Hello dear students of class 9th. Today we are going to do poem Rain on the Roof. छत पर बारिश, यही ये पोएम है. फर्स्ट लेट्स नो अबाउट द पोएट. क्यों पोएट के बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि इस पोएम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड आए हैं जो लेट पोएट्री में यूज होते थे, मतलब ओल्ड पोएट्री में जो पहले पोएट्री में यूज होते थे. तो वो वर्ड्स के मीनिंग हमको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पोएम बहुत समय पहले लिखी गई है. कितने टाइम पहले लिखी गई है ये हम जान लेते हैं पोएट के बारे में जानकर. पोएट हैं कोट्स कैनन, जो कि 1826 में पैदा हुए थे. तो इट इज ऑलमोस्ट 200 years ago and this poem was almost written 170 years ago. It's a big time. Okay, so there will be some words जो कि we don't use right now. Okay, so let's start the poem. Rain on the roof. छत के ऊपर बारिश. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? When sky is covered, जब जो आसमान है वो covered होता है dark cloud से, feel कीजिए मेरे साथ, and it starts raining और बारिश पड़ना शुरू हो जाती है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने सुनी है ये आवाज रूफ के ऊपर? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप नेचर की इस मेलोडी को सुनते हैं, नेचर के संगीत को जब आप सुनते हैं, तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग के अंदर आने लगते हैं? फ्लैश्ड मतलब आना, प्रदर्शित होना. Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब हम डिस्कस करेंगे कि पोएट जब ये आवाज सुन रहे थे बारिश के पैटर की ऑन द रूफ, वो क्या उनको कौन से सपने आ रहे थे और कौन सी वो यादें हैं जिनमें वो खो गए थे. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. जब ह्यूमिड जो शैडोज हैं, ह्यूमिड शैडोज किसके लिए यूज किया गया? क्लाउड्स के लिए. ह्यूमिड माने क्या होता है? नमी युक्त, जिसमें पानी होता है, मॉइस्चर होता है. शैडोज डार्क, जो बादल बारिश लेकर के आते हैं वो जनरली डार्क इन कलर होते हैं. हवर मैंने होता है मंडराना. तो जब ह्यूमिड शैडोज हवर ये ऊपर आ जाती हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टार्स कब होते हैं? रात में. तो स्टारी तारों से भरा हुआ, स्फीयर मतलब जो आसमान है उसके लिए यूज किया गया है, क्षेत्र के लिए भी स्फीयर यूज किया जाता है. तो जब जो आसमान तारों से भरा होता है रात को और उसके ऊपर उसको ढक लेते हैं ह्यूमिड शैडोज, जो क्लाउड्स हैं पूरी तरीके से, एंड द मेलंचोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो मेलंचोली मैंने क्या होता है? उदासी. डार्कनेस मतलब अंधेरा. तो जब उदासी भरा अंधेरा जो है वो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो बारिश के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में गिरता है, तो वो रोती है. तो यहां पर दिखा है कि डार्कनेस जो है वो आंसू बन के वो गिरते हैं. What a bliss to press the pillow. अब पोएट बोल रहे हैं कि कितना आनंद आता है. ब्लिस मैंने परम आनंद. परम आनंद मतलब एक बहुत गहरा जो आनंद होता है. What a bliss to press the pillow. पिलो दबाते हुए कितना आनंद आता है. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर्स बेड. एक कॉटेज के चैम्बर के बेड का जो पिलो होता है, मतलब वो बता रहे हैं कि मैं एक कॉटेज में हूं. आई एम इन अ कॉटेज. कॉटेज कैसा होता है? इट्स लाइक अ हट. इस कॉटेज के अंदर वो है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और उस बिस्तर के ऊपर जब वो पिलो को प्रेस कर रहे हैं तो सुन रहे हैं आवाज पैटर की, टपटपाहट की आवाज ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हल्की हल्की बारिश छत के ऊपर हो रही है उसको. Let's start the second stanza of the poem. Every tinkle on the shingles. टिंकल मैंने क्या? टप टप की जो आवाज होती है उसके लिए, साउंड के लिए यूज किया गया है. ऑन द सिंगल. सिंगल तख्ती आप बेसिकली समझिए, तो जो छत की जो टाइल्स हैं उसके लिए यूज किया गया है. हैज एन इको इन द हार्ट. अब ये क्या कर रही है? प्रतिध्वनि कर रही है हार्ट के अंदर. इको क्या होता है? पहले तो ये आवाज सुनिए. आई लव माई इंडिया, 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 इंडिया. तो ये आवाज इको होती है. आपने कभी किसी पहाड़ से आवाज लगाई होगी तो आवाज गूंजती होगी, या खाली कमरे में भी आवाज गूंजती है. तो वही क्या हो रहा है? वो बूंद गिर रही है छत के ऊपर, वहां से जो आवाज आ रही है वो उसके हृदय को
प्रतिध्वनि पैदा कर रही है, मतलब उसके हृदय में कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस पैदा कर रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फेंसेस into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब वो बोल रहे हैं कि and 1,000 ड्रीमी फेंसेस, और क्या हो रहा है, बहुत सारे सपनों से भरे हुए जो उनके अच्छे सपने हैं, जो अच्छी यादें हैं, वो सामने आ रही हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार, उनके जो मस्तिष्क है उसके, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों जो अनुस्मरण, अनुस्मरण मतलब होता है जो यादें, जो अच्छी अच्छी यादें उन्होंने संजो करके रखी हैं, वो सामने आ रही हैं। और क्या कर रही है, एक ताना बाना बुन रही हैं। वीव मैंने बुनना, देयर एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स मतलब यादों के ताना, जो यादें हैं उस थ्रेड को एयर कहा गया है। इनटू वूफ, इनटू वूफ का क्या मतलब होता है, वूफ जो शब्द है आप देखेंगे उसका मतलब ऐसे बाना, वार्प एंड वूफ। वार्प एंड वूफ क्या होता है, जब आप धागों को आपस में फंसा करके कपड़ा बनाने के लिए सिलते हैं तो उससे ताना बाना बेसिकली उसी को कहा जाता है। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। वार्प, इन खड़ी स्ट्रिंग्स को वार्प कहते हैं, और ये जो राउंड स्ट्रिंग है इनको वेफ्ट बोलते हैं, और ये वेफ्ट को ही वूफ भी कहा जाता है। तो ये ताना बाना हो गया, देखें धागे आपस में इस तरह से फंसे तो ये हो गया ताना बाना। तो इस वर्ड का आप कई बार यूज करें, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो यादों का जो ताना बाना है वो क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग यादें उनके दिमाग में आ रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जबकि मैं सुनता हूं इस पैटर को, पटपटाहट की आवाज को, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। तो चलिए थर्ड स्टैंजा हम शुरू करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उनको याद आ रही है अपनी माता मेमोरी में। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अब बोले कि जो मेरी माँ है उनकी मुझे याद आ रही है जैसा कि वो किया करती थी ईयर्स अगोन, बीते हुए सालों में। अब क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain which I played upon the singles by the patter of the rain। अब जो उनकी माता, देखिए रिगार्ड मैंने होता है सम्मान देना, डार्लिंग मैंने होता है प्रिय, ड्रीमर्स मतलब सपने देखने वाला। एर जो शब्द है इसका मतलब, ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है, मैंने आपको बताया था ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट की। तो ये ओल्ड पोएटिक वर्ड है जिसका मीनिंग बिफोर होता है, एर मतलब बिफोर, पहले। और उसके बाद एक और वर्ड आएगा लिस्ट, जो आप यहाँ पर, लिस्ट है ओल्ड पोएट्री, जो कि ओल्ड पोएट्री में जिसको लिसन कहा जाता है, मतलब सुनना। टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब जो गीत है। अब गीत कौन सा, वो जो कि बूंदे गिर करके छत के ऊपर से जो आवाज, जो मेलोडी ऑफ नेचर है उसकी बात की गई है। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो मेरी माता है वो मुझे रात्रि के समय सुलाने आती हैं, और ड्रीमी जो ड्रीम्स, जो सपनों की दुनिया, उसमें मुझे भेज देती हैं। कब तक के लिए, डॉन के समय तक। डॉन होता है भोर काल का समय। देखिए यहाँ पर जो सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले जब लालिमा छा जाती है आसमान में, उसको कहते हैं डॉन का समय। तो वो बोले कि फिर मुझे अपनी माँ का जो फेस है वो याद आता है उस समय, और जब वो क्या सुनते हैं, द पैटर ऑफ द रेन्स, जो कि छत के ऊपर है। ये वंडरफुल पोएम कॉर्ट्सकेनिन की है, जिसके अंदर कॉर्ट्सकेनिन बता रहे थे हमें किसके बारे में, रेन के बारे में, एंड इट्स पैटर ऑन द रूफ। तो पोएम हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं पोएम की। पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो आपके सामने है, देखिए ए बी सी बी डी ई एफ ई, बड़ा लंबा राइमिंग स्कीम है, पर समझिए कैसे। हवर के लिए हमने ए दिया, हवर से स्फीयर्स मैच नहीं होता तो हमने इसको बी किया। डार्कनेस दोनों से मैच नहीं होता, हमने इसको सी किया। टीयर्स मैच होता है स्फीयर्स से, तो इसको बी किया। तो ए बी सी बी। अब पिलो के लिए, पिलो किसी से मैच नहीं होता, इसको हमें डी, एक नया वर्ड देना होगा तो हमने डी दिया। बैड किसी से मैच नहीं होता, हमने इसको ई दिया। पैटर भी किसी से मैच नहीं होता, हमने इसको एफ दिया। ओवरहेड, यस ये बैड से मैच होता है तो इसको हमने ई दिया। तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके, तो यही राइमिंग स्कीम और भी पैराग्राफ्स में है। सो अब जान लेते हैं इस पोएम में यूज हुए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस।
लिटरेरी डिवाइसेस का एक और नाम पोएटिक डिवाइसेस भी होता है। और क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस? किसी भी पोएम की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए और मैसेज को और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि आप पोएम में इंटरेस्ट लें, पोएम का मैसेज आपको और अच्छे तरीके से मिले और पोएम की ब्यूटी बढ़ जाए। तो जो सबसे पहली लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है? जब कोई किसी एक अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ड्स आसपास प्लेस किए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा। हिमिड शैडोज हवर, स्टारी स्फीयर्स, देखिए एस यहां पर भी है, एस यहां पर है, एच यहां पर है, एच यहां पर है, तो रिपीट हो रहे हैं। फिर बिजी, बी से बिजी, बी से बीइंग, डार्लिंग ड्रीमर्स, डी से दोनों शुरू हुए हैं। इसमें और भी एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे जरूर। अगला देख लेते हैं हम ऑनोमोटोपिया। ऑनोमोटोपिया क्या है? जहां पर साउंडिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि पैटर, पटपटाहट की साउंड, टिंकल, टप टप की साउंड, जो टप टप की एक एक साउंड होती है उसको टिंकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब साउंड का यूज किया जाता है किसी पोएम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, तो हम ऑनोमोटोपिया का यूज मानते हैं, वहां पर हुआ है। इसके बाद जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटीज दी जाती है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। यहां पोएम में कहां यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, डार्कनेस। आप सोचिए, डार्कनेस क्या जेंटली रो सकती है? अंधेरे के भी आंसू आ सकते हैं, इट नेवर हैपेंस। बट इन द पोएम जो डार्कनेस है उसे रोने की क्वालिटी प्रेजेंट किए पोएट ने। दूसरा यहां पर 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूप्स। आप सोचिए कि जो यादें हैं, हजारों यादें भी मिलकर के क्या ताना बाना बुन सकती हैं, कपड़े बुन सकती हैं? वूफ, और वो भी किसका? एयर थ्रेड्स का। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है? यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसका? रिकलेक्शंस, मेमोरीज का, अनुस्मरणों का, यादों का। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। अभी जो पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आपको अपने आप से करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं बाय फोन कॉल, यू नो माय नंबर, और यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं जल्दी ही एक और चैप्टर या पोएम के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।